राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद ट्रेंड होने लगी है आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड। ब्राजील का निकल कर आया कनेक्शन। भगवान ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद करण जौहर को हुआ यह एहसास। 53 साल की उम्र में तलाश रहे हैं कोई साथी। खबरों में आगे बताएंगे आपको सनी देओल की किस एक्ट्रेस ने पहली बार ऋषि कपूर के साथ दिया था बिकिनी सीन, हो गई थी नर्वस। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने की पैसों की हेराफेरी। ईओडब्ल्यू को मिले सबूत। अपनी ही कंपनी में मॉडल बनकर ली करोड़ों रुपए की फीस। और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने एक्स की वजह से ठुकराए कई प्रोजेक्ट्स और अब जाकर हो रहा है पछतावा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी का नाम अचानक राजनीतिक सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों के दौरान एक तस्वीर को दिखाते हुए दावा किया कि एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 अलग अलग पोलिंग बूथ पर दिखी है। इसी के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उस महिला को लारिसा बोनेसी समझ लिया और सोशल मीडिया पर एक तरह से बवाल मच गया। दरअसल राहुल गांधी जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो ब्राजील की एक दूसरी महिला लारिसा नेरी थी, लेकिन लोगों ने गलती से उसे आर्यन खान की गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी को समझकर और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आया, लोगों ने लारिसा बोनेसी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी। कई यूजर्स ने उनके पोस्ट पर राहुल गांधी के जिफ और मीम्स शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, अब आप इंडिया में फेमस हो गई। वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, वेलकम टू इंडियन पॉलिटिक्स। कुछ ने तो उन्हें भारतीय नागरिकता की बधाई तक दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लारिसा नेरी कोई मॉडल नहीं है, बल्कि ब्राजील की एक हेयर ड्रेसर हैं। उनकी पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर कई स्टॉक वेबसाइट्स पर फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। लारिसा नेरी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वे मेरे पुराने फोटो का इस्तेमाल भारत के चुनावों में कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और गड़बड़ है। यहाँ तक कि एक पत्रकार मेरे ऑफिस तक इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया। ब्राजील की न्यूज़ एजेंसी एओएस फैटोस ने बातचीत के दौरान इसको नेरी ने बताया कि ये फोटो उन्होंने एक दोस्त की मदद के लिए खिंचाई थी, जिसे बाद में ऑनलाइन अपलोड किया गया। तब से ये फोटो हजारों बार अलग अलग जगह इस्तेमाल हो चुकी है। करण जौहर ने हाल ही में मान लिया है कि अपनी सक्सेस के बीच वो ये मानते हैं कि वो काफ़ी अकेलापन भी महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी उनके साथ कोई नहीं था। 53 साल की उम्र में वो अब भी प्यार और अपने एक साथी की तलाश कर रहे हैं, जिसको लेकर उनकी उम्मीद अभी भी कायम है। पिछले कई सालों से करण जौहर ने अपनी फिल्मों में प्यार मोहब्बत को बड़े खूबसूरत और फिल्मी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। चाहे वो बारिश में प्यार का इजहार हो या फिर आंसुओं से भरी कहानी, उन्होंने हर पल को खास बनाया है। लेकिन असली ज़िंदगी में यानी अपनी निजी ज़िंदगी में करण की कहानी कुछ अलग रही है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि उनकी असली ज़िंदगी में अकेलापन काफ़ी उन पर हावी रहता है। नेशनल अवार्ड्स जैसी बड़ी सक्सेस के बाद भी उनकी जो सक्सेस उसके पीछे की ये सच्चाई है कि जो भी लोग उनकी तरह प्यार पर फिल्में बनाते हैं, कभी कभी वही लोग अकेलेपन से सबसे ज़्यादा संघर्ष भी करते हैं। 1998 में जब करण जौहर को कुछ कुछ होता है के लिए पहला अवार्ड मिला था, तब वो अपने पिता यश जौहर का हाथ थामे मंच तक पहुंचे थे। वो लम्हा उनके लिए बेहद ख़ास था। लेकिन इस साल जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को वही सम्मान मिला तो एहसास उनके बिल्कुल अलग थे। करण ने कहा कि जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा +1 कौन है, तो मेरे साथ कोई +1 नहीं था, यानी मेरे साथ कोई नहीं था। उन्होंने कहा, आपको सबसे ज़्यादा अकेलापन अपनी कामयाबी में ही महसूस होता है, ना कि मुश्किल वक्त में। करण ने बताया कि अवार्ड की खबर सुनने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और फिर एकदम सन्नाटा सा छा गया। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसका हाथ थामूं, किसके घर जाऊं। बस चाहता था कि कोई कह दे कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। अवार्ड फंक्शन में भी ये खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने कहा, सबके पार्टनर्स साथ में आए थे, बस मेरे साथ कोई नहीं था। करण ने आगे बताया कि उन्हें हमेशा किसी साथी की तलाश रही। उन्होंने आगे कहा, एक वक्त ऐसा था जब मुझे ज़िंदगी बांटने वाला कोई साथी चाहिए था। तो करण जौहर बता रहे हैं किस तरीके से सक्सेस के बाद जब अकेलापन होता है तो क्या होता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई सितारे रहे हैं जो फिल्मों से कुछ ही समय में दूर हो गए, जिसमें कई एक्ट्रेसेस भी रही हैं जिन्होंने पहली या फिर दूसरी फिल्मों से ही स्टारडम का स्वाद चख लिया और इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ी जमाई, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने स्क्रीन से दूरियां बना ली। ऐसे में आज आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने सनी देओल, सलमान खान और ऋषि कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन चंद फिल्में करने के बाद ही उन्होंने करियर के पीक पर
एक्टिंग करना छोड़ दिया। अब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ अपना पहला बिकनी शूट भी याद किया है। उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्हें ऋषि कपूर के साथ बिकनी में समंदर किनारे देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सोनम खान की, जिन्होंने सलमान खान के साथ सनम बेवफा जैसी फिल्म में काम किया और खूब लाइमलाइट चुराई। सोनम ने ऋषि कपूर संग एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने ऋषि कपूर के साथ अपना पहला बिकनी शूट याद किया और बताया कि विजय की शूटिंग के अपने पहले दिन के बारे में मैं सोच रही हूँ। मैं काफ़ी घबराई हुई थी। ये मेरा पहला कैमरा फेस करने का अनुभव था और मैंने उस सीन के लिए बिकनी पहनी हुई थी, जिसकी शूटिंग मुंबई के पास मड आइलैंड में चल रही थी। शुक्र है सब कुछ ठीक रहा। यश जी और ऋषि कपूर सर का शुक्रिया। सोनम खान ने इस पोस्ट में आगे कहा कि हो सकता है इस रील को शेयर करने पर मुझे ट्रोल किया जाए या शायद ना भी किया जाए, लेकिन मुझे कोई इसकी आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं अपने माता पिता का पेट पालने के लिए काम कर रही थी। मैं वाकई बहुत बहादुर लड़की थी जिसने अपना पहला शूट किया, खासकर वो भी बिकनी में। आज जब मैंने ये रील देखी तो मैंने खुद की पीठ थपथपाई कि मैं पहले जैसी थी और आज भी वैसी ही हूँ, पूरी तरह से, और वो भी बिना किसी शर्मिंदगी के। शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन एक्टर राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। 60 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को अब ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने पैसों की हेराफेरी की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने जो शुरुआती जांच और बयान दिए हैं उनसे संकेत मिलता है कि व्यवसायी दीपक कोठारी की एनबीएफसी से उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए उधार ली गई धनराशि को संबंधित कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया और गबन किया गया। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईओडब्ल्यू अब मनी ट्रेल और उसके इस्तेमाल का पता लगाने की तैयारी में है। इसके लिए एक थर्ड पार्टी के जरिए फॉरेंसिक ऑडिट भी होने वाला है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट से तय होगा कि पैसों का दुरुपयोग उस कंपनी में कैसे किया गया और क्या इसका उपयोग शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से कथित रूप से जुड़ी अन्य कंपनियों जैसे सतयुग गोल्ड, वियान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेटमेंट मीडिया को भुगतान करने के लिए किया गया था। अधिकारियों को यह भी शक है कि पैसों को बिजनेस के खर्च के रूप में दिखाया गया था, जो कि शायद मनगढ़ंत है। हालांकि ईओडब्ल्यू को पैसे के इस लेन देन में भी कुछ कमियां दिखी हैं। शिल्पा शेट्टी के पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेस्ट डील टीवी के विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपए की सेलिब्रिटी फीस ली। इसे कंपनी के खर्च के रूप में दिखाया गया। शिल्पा शेट्टी ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें उनसे जुड़ी एक विज्ञापन एजेंसी के जरिए एक मॉडल के तौर पर यह भुगतान किया गया था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जांच चल रही है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा सच है जो छिपा हुआ है और निकल कर सामने आ सकता है। उम्मीद करते हैं जांच जल्द से जल्द पूरी होगी ताकि जो भी संबंधित व्यक्ति है उसे न्याय मिल सके। दोस्तों, ये 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। और साथ ही अगर आप कोई सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपके लिए खुला है। वहाँ ज़रूर लिखिए आप जो भी हमसे कहना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात को सुने, समझें और उसके बाद फिर पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।